हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ़िलहाल वैसे मैं इस वीडियो को बनाने में काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, मैंने कहा चलो अभी बना देती हूँ। तो कुछ तो जानकारी आप लोगों को दे ही दूँ जो जितना मुझे पता है। तो कल है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान आरंभ हो जाता है। कार्तिक स्नान का अपने आप में बहुत ज़्यादा ही महत्व है। कार्तिक महीना सारे महीनों में सबसे ज़्यादा पावन महीना माना जाता है, क्योंकि कार्तिक महीने में ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं। इसीलिए कार्तिक महीना का विशेष महत्व है। इसमें जितना भी आप पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो इसमें आप कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। तो कार्तिक स्नान अगर हम करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं, जो भी आप महिला हैं, पुरुष, बच्चे जो भी करना चाहते हैं सब कर सकते हैं कार्तिक स्नान, क्योंकि कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। इसमें कार्तिक स्नान का बोलते हैं कि 1000 गुना अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है अगर हम कार्तिक स्नान करते हैं तो। लेकिन इसको करने से पहले कुछ बातें जो होती हैं, कुछ जानकारी जो होती है वो हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं जो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्तिक स्नान ऐसे ही हम कर लेंगे, नहा लेंगे, बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नियम जो हैं जो जानना ज़रूरी होता है और कुछ नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या नियम हैं जो कि कार्तिक स्नान में ज़रूरी होते हैं। उनमें से आप पूरे ना तो कुछ तो आप अपनाए हैं, अपनाने ही चाहिए आप लोगों को कार्तिक स्नान में, जिससे कि आप उसका पूरा फल ले सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं कार्तिक स्नान के बारे में। तो सबसे पहले कार्तिक स्नान का, जैसे कि मैंने आपको बताया, विशेष महात्मा होता है। विष्णु भगवान को ये अत्यधिक प्रिय होता है महीना। विष्णु भगवान के साथ साथ इस महीने में तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। तुलसी माता विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसीलिए विष्णु भगवान और तुलसी माँ का विशेष महात्म्य है इस पूजा को, इस महीने में इनकी पूजा करने का। तो उसके बाद इसमें दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान इसमें जितना भी आप करेंगे उतना ही पुण्य प्रतापी होता है, उतना ही फलदायी होता है जितना आप दीपदान कर सकें। तो देखिए, कार्तिक मास के 5 नियम होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं की जा सकती, लेकिन जो नियम 5 होते हैं वो हमें करने चाहिए। तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला नियम होता है स्नान का। कार्तिक माह में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। तो आपको स्नान कब करना होता है कार्तिक का? कार्तिक का स्नान आपको सुबह करना होता है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जब थोड़े थोड़े अंधेरा हो और थोड़ा थोड़ा दिन भी निकला हो, तारे थोड़े थोड़े हो, यानी 5 बजे से पहले आपको कार्तिक स्नान करना होता है। तो इसमें आप दिन निकलने के बाद नहीं, दिन निकलने से पहले यानी सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान करना होता है। उसके बाद आपको जो स्नान करना होता है वो उसमें ठंडे जल से स्नान करना होता है, ताज़ा जल से। वैसे तो वेदों पुराणों में तो इसमें स्नान करने का नदियों में है, इसका जो पुण्य है वो नदियों में मिलता है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, गोदावरी, ये सारी ना, उनमें स्नान करने का महत्व बताया गया है। लेकिन अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है ये कि, तो आप घर में कर सकते हैं। घर में जैसे आप ताज़ा जल ले लें, ठंडा पानी, उसी से आप स्नान करें। इसमें गर्म पानी का स्नान नहीं किया जाता है। तो आपको स्नान ठंडे पानी से करना है और सुबह 5 बजे से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान कर लेना है। दूसरा हो गया इसमें तुलसी पूजा का। तो तुलसी की पूजा इसमें की जाती है कार्तिक माह में। तुलसी की पूजा आपको सुबह शाम दोनों टाइम करनी होती है। परिक्रमा करनी होती है तुलसी की, धूप से, दीप से और रोली से, चावल से इसकी पूजा करनी होती है। तुलसी माँ की परिक्रमा लगानी होती है और शाम को भी आपको पूजा करनी होती है तुलसी माँ की। तीसरा हो गया इसमें ध्यान, जैसे कि आपको कहानी, कथा और आपको महात्मा पढ़ना होता है कार्तिक मास का, ये भी करना होता है। तो कार्तिक मास को या तो आप महात्मा पढ़ लीजिए और या फिर आप कहानियाँ जो होती है कार्तिक महीने की वो आप कर लीजिए। कहानियों का विशेष महत्व होता है कार्तिक मास में। चौथा हो गया दीपदान। तो दीपदान आपको इसमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दीपदान का कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा महत्व। मैं आगे आपको एक वीडियो दूंगी दीपदान के ऊपर, क्योंकि दीपदान आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में आप जितना भी पूजा पाठ करते हैं उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है।
तो आपको दीपदान ज़रूर करना है। दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। जैसे तुलसी माँ में आपको सुबह करना है, शाम को करना है, देवालय में कर सकते हैं, नदियों पे कर सकते हैं, अपने द्वार पे कर सकते हैं, बहुत सारी जगह है, गौशाला में कर सकते हैं। तो दीपदान आपको जितना हो सके उतना आप दीपदान करिएगा। 5वां होता है उद्यापन। तो उद्यापन में आपको दान करना होता है। दान अन्न का सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आपको दान करना होता है उद्यापन में। तो ये 5 नियम होते हैं जो आपको कार्तिक स्नान से पहले जाने। तो फ्रेंड्स, ये जो नियम है ये आपको अपनाना ज़रूरी है। और इसमें व्रत भी किए जाते हैं कार्तिक स्नान में। व्रत इसमें जैसे कि शरद पूर्णिमा वाले दिन तो आपको करना ही है, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी शरद पूर्णिमा से ही होती है और जो समाप्ति होती है कार्तिक स्नान की वो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन समाप्ति होती है। 1 महीने का ये स्नान होता है और पूरे 1 महीने आपको ठंडे जल से स्नान करना होता है। डेली आपको यही नियम फॉलो करना होता है। स्टार्टिंग आप शरद पूर्णिमा से करेंगे स्नान की, और उससे पहले आपको संकल्प लेना होगा कि मैं ऐसे नहीं कि आप बस नहा लिए हो गया, ऐसा नहीं। आपको जब पहले दिन, जब शरद पूर्णिमा वाले दिन नहाएंगे, नहा करके आपको संकल्प लेना होगा भगवान विष्णु के सामने कि हे विष्णु जी, हे प्रभु, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं आज से पूरा जो 1 महीना कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, तो उसमें आप मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि उनके बिना तो कुछ कार्य संभव हो ही नहीं सकता। तो आपको ये करना है। उसके बाद आप स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पाठ कीजिए। जो भी देवालय हो, मंदिर हो, इसमें पथवारी माता की भी पूजा की जाती है। तो पथवारी माता देखिए गाँव में तो होती हैं पथवारी माता, जहाँ एक शायद देखा होगा गाँव में से लोग जो बिलोंग करते होंगे, छोटे शहरों में भी होती है कि एक छोटा सा मंदिर होता है माता का, जहाँ पत्थर जैसे रखे होते हैं और छोटी सी मूर्ति भी होती है पत्थर की। तो वहाँ जल चढ़ाया जाता है, दूध और जल चढ़ाया जाता है। तो पथवारी माता अगर नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं। तो पथवारी माता का भी इसमें महत्व होता है जल चढ़ाने का। तुलसी में जल चढ़ाने का महत्व होता है। तो ये आपको पहले दिन करना होता है, तुलसी माँ की पूजा करनी होती है। पहले दिन आपको तुलसी माँ का श्रृंगार भी करना होता है। जिस दिन आप स्टार्टिंग करेंगे शरद पूर्णिमा वाले दिन, उस दिन आप तुलसी माता पे चुंदरी और सुहाग का सामान ये सब करके आपको पहले दिन पूजा करनी होती है। फिर आप हर पूरे महीने आपको ठंडे जल से स्नान करना है, सुबह शाम दीपदान करना है। इसमें व्रत का महत्व बहुत होता है इसमें। जो तो आप महीने में जैसे कि पूरा महीना रहना चाहते हैं तो आप 1 टाइम भोजन भी कर सकते हैं, या आप बिना नमक का रख सकते हैं, या आप फलाहार का भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे महीने नहीं रख सकते, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप विशेष तिथियों को रख सकते हैं। या फिर आप जैसे संडे पड़ते हैं ना, जितने भी इसमें रविवार पड़ते हैं, उस दिन आपको पूजा मतलब व्रत रखना होता है कार्तिक महीने में। और जो विशेष तिथियाँ उसमें भी रख सकते हैं। और बाकी अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते तो आप 5 दिन का व्रत अगर कर लेंगे ना, तो कहते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि पूरा कार्तिक महीना स्नान नहीं कर सकते, तो ये 5 दिन जो होते हैं लास्ट के, इनमें अगर आप स्नान कर लेते हैं व्रत रख करके, तो पूरे कार्तिक महीने का फल आपको मिल जाता है। ये आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि 5 दिन अगर आपने व्रत करके स्नान कर लिया ना, तो आपको पूरे कार्तिक महीने का फल मिल जाता है लास्ट कार्तिक के टाइम पे, जब कार्तिक समाप्त होने वाला होता है तब। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इतनी ही बातें बता रही हूँ, तो यहीं तक। बाकी आगे मैं आपको और जानकारी देती रहूँगी, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।